अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या वारिस मीडिया में आपका स्वागत है। आज का मौजू है सरकार वारिस पाक, दास्तान वारिस पाक। जिस किताब से आपके सामने मालूमात पेश की जा रही है, उस किताब का नाम है मिस्कात हक्कानिया, जिनके लेखक मौलवी फजल हुसैन साहब सिद्दीकी वारसी साहब हैं। आइए आपका मेज़बान सानू रब्बानी की आवाज़ में। आपका पूर्ण नाम वारिस अली शाह है। आप जन्मजात ईश्वरी अनुरागी थे। अंत आपका जीवन ईश्वर अनुराग से आरंभ होकर इस अनुराग में ही विलीन हो गया। आपका वारिस नाम ही अपनी प्रभुर विशेषताओं के साथ जनप्रिय और प्रसिद्ध है। यह भी विदित है कि प्रारंभ से ही अपने मुतु मिन कबले अनंतमुतु, मृत्यु के पूर्व ही मर जाओ, अर्थात मरने के पूर्व मृतक जैसा हो जाने का गंतव्य स्थान आपको प्राप्त था। अपने शिष्यों को भी आप ये उपदेश देते रहे। तात्पर्य यह है कि सरकार वारिस पाक को मौकामे बका अर्थात अमर तत्व प्राप्त है, जो शब्द वारिस के लिए सार्थक है। जिसने आपका दर्शन किया तत्काल ही बोल उठा, इस तरह भेष में आशिक के छुपा है मासूक, जिस तरह आग की पुतली में नज़र होती है। आपका सुप्रसिद्ध नाम हाजी हाफिज सैयद वारिस अली शाह है। आपके श्रेष्ठ नाम को यदि खानदानी नस्ब के अनुसार देखा जाए तो अति सार्थक है। आप मोहम्मद साहब के खानदान के दीपक हैं। आपको मोहम्मद साहब से वरासतन आंतरिक ज्ञान तथा अध्यात्म प्राप्त है। साथ ही आप अली की औलाद हैं। अंत अली मुर्तजा के आंतरिक ज्ञान के वारिस हैं। जन्म तथा पारिवारिक क्रम। आपकी जन्मभूमि होने की प्रतिष्ठा कस्बा देवा शरीफ को है, जो जिला बाराबंकी उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक उपनगर है। आपके जन्म तिथि के संबंध में कुछ मतभेद भी है, किंतु मिस्कात हक्कानिया के लेखक फजल हुसैन साहब के अनुसार 1234 हिजरी सन ईस्वी के मुताबिक 1819 ईस्वी है। आप इमाम हसन महोदय के 26वीं पुष्प में भूतल पर पधारे हैं। आपकी वंशावली निम्न है: सैयद वारिस अली शाह, आत्मज कुर्बान अली शाह, आत्मज सलामत अली, आत्मज करमुल्लाह, आत्मज जैनुलाब्दीन, आत्मज सैयद उमर शाह, आत्मज अब्दुल वाहिद, आत्मज सैयद अब्दुल आद, आत्मज सैयद अलाउद्दीन, आत्मज अजीजुद्दीन, आत्मज सैयद अशरफ अबी तालिब, आत्मज सैयद मोहम्मद महरूक, आत्मज अब्दुल कासिम, आत्मज सैयद अली अस्करी, आत्मज सैयद अबू मोहम्मद, आत्मज सैयद मोहम्मद जाफ़र, आत्मज सैयद मोहम्मद मेहंदी, आत्मज सैयद अली रजा, आत्मज सैयद कासिम हमजा, आत्मज सैयद मूसा काजी, आत्मज सैयद हजरत अली शेर खुदा, सैयदा फातिमा पुत्री मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम जाफ़र, आत्मज इमाम बाकर, आत्मज इमाम जैनुल आबिदीन, आत्मज इमाम हुसैन, आत्मज खानदानी महत्व। सैयद खानदान का एक विशेष सम्मान यह भी है कि हुजूर के महान पूर्वजन ने कभी दूसरे खानदान में ब्याह शादी नहीं की है और नेसापुरी सैयद वंश के मान सम्मान को सुरक्षित रखा है। आपके परदादा सैयद करमुल्लाह साहब के 3 पुत्र सैयद बशरत अली साहब, सैयद सलामत अली साहब और सैयद शेर अली साहब थे। आपके पिता कुर्बान अली साहब का विवाह उनके चाचा शेर अली की पुत्री से हुआ था। इस प्रकार आप दोनों को पक्षों से हुसैनी होने का विशेष सम्मान प्राप्त है। अवध के महान लोगों शरीफों में आपके खानदान को विशेष स्थान और सम्मान प्राप्त था। आपके पूर्वज वह ज्ञान तथा आंतरिक ज्ञान में निपुण होने के कारण विशेष सम्मानित रहे। आपके खानदान के श्रेष्ठ पूर्वज मखदूम अलाउद्दीन आला बुजुर्ग नसीरुद्दीन चिराग देहलवी के खलीफा थे और शिक्षा में अबुल बरकात व शेख यहिया के शिष्ट थे। आपके पूर्वज हर जमाने में नेक, पवित्र और सम्मानित रहे। अच्छे संत और फ़कीर सदैव ही आपके खानदान में होते रहे हैं और साधारण जनता उन फ़कीरों के यश से लाभान्वित होती रही है। भारतवर्ष में सर्वप्रथम आपके पूर्वज ने रसूलपुर लनपुर में निवास किया है। यहीं से एक बुजुर्ग अब्दुल अहद साहब ने देवा की भूमि को पवित्र किया। यहाँ देवा में आपकी 5 पुश्तें बीती और सरकार वारिस पाक ने जन्म लेकर अपने कमलवत चरणों से इस भूमि को गौरवमयी और पवित्र कर दिया। आज भारत तथा संसार में ये कस्बा
देवा शरीफ के नाम से पुकारा जाता है। सशस्त्रों लोग दर्शनार्थ संसार के कोने कोने से पधारते हैं। सरकार वारिस पाक के दूध पीने का जमाना। हुजूर वारिस पाक की पैदाइश रमजान के महीने में हुई। आपने दिन में कभी दूध नहीं पिया। यह चर्चा औरतों में फैल गई और चारों ओर घरों में स्त्रियां इस बात से अचंभित थी। देखा गया कि आपने दिन में रोजे रखे और रात्रि में दूध ग्रहण किया। यहाँ तक कि आपने मुहर्रम की 10वीं तारीख को कभी दूध नहीं ग्रहण किया। ये सब कुछ होते हुए भी आप अपने समकालीन शिशुओं से अधिक स्वस्थ थे। शारीरिक बढ़ाव तेजी पर था। अन्य बच्चों से दुगने मोटे ताजे दिखाई पड़ते थे। आपका पवित्र सिर सदैव अन्य बच्चों से ऊंचा दिख पड़ता था। आपका सम्मान आपकी माता द्वारा भी अधिक था। माताजी बिना वजह हाथ पांव धोए कभी आपको दूध नहीं पिलाती थी। यहाँ तक कि कभी आपकी ओर पीट करके न खड़ी होती थी न बैठती थी। माता पिता का स्वर्गवास। विश्वनी लोगों का कहना है कि जब सरकार वारिस पाक की उम्र अभी 3 वर्ष भी पूरी नहीं हुई थी कि आपके पिता मान्यवर कुर्बान अली शाह साहब का स्वर्गवास हो गया और कुछ ही दिनों पश्चात आपकी माताजी भी परलोक सुधार गई। यह यतीमी अर्थात माता पिता का न रहना जनाब रसूल खुदा मोहम्मद साहब से आपको वरासतन मिली है। इसके बाद आपकी दादी साहिबा आपका पालन पोषण करने लगी। आपके आदरणीय चचा जनाब सैयद मोरकरम अली साहब आपके वैज्ञानिक वली थे। अपनी औलाद से अधिक आपकी देखभाल करते थे। कभी सरकार वारिस पाक इन घटनाओं को आंशिक रूप में यहाँ सीख के अवसर पर बयान करते थे। आपका कथन है कि जब मैं 2 वर्ष का था या इससे कुछ अधिक, मेरे माता पिता का स्वर्गवास हो गया, किंतु खुदा अपने बंदों का रक्षक और निगाहबान होता है तथा वह इतना मेहरबान दयालु है जितना कि माता पिता भी नहीं। ईश्वर बिना माँ बाप के बच्चों का पालन पोषण स्वयं करता है। अंत खुदा पर ही भरोसा करना चाहिए। सरकार वारिस पाक की शिक्षा तथा पठन पाठन। हुजूर वारिस पाक जब 5 वर्ष की आयु को पहुँचे तो रस्म रिवाज के अनुसार बिस्मिल्लाह के बाद आप मकतब में बिठाए गए। आपकी तीव्र और विलक्षण बुद्धि तथा प्रतिभा को देखकर गुरुजन अचंभित हो जाते थे। सभी छात्र तथा अध्यापक आपको सम्मान और आदर करते थे। घर से मकतब तक आप कुरान शरीफ सिर पर रखकर जाते, फिर उसी भांति सिर पर रखकर घर लौटते थे। आपकी तीव्र बुद्धि तथा स्मरण शक्ति की यह दशा थी कि आपने 2 वर्ष में ही कुरान स्मरण और कंठस्थ कर लिया। उस समय आप केवल 7 वर्ष के थे। आपकी पढ़ाई लिखाई केवल मकतब तक सीमित रही। घर पर कभी किताब नहीं पढ़ते, वरन किसी फिक्र या विचार में विभोर हो जाते थे और यही चिंतन मनन में डूबे रहते थे। यही वो समय था जबकि आपकी दादी साहिबा की छाया भी सिर से उड़ गई। इसके पश्चात हाजी खादिम अली शाह साहब आपको लखनऊ ले गए और वहाँ की एक मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने के लिए कर दिया गया। यहाँ भी आपकी प्रखर बुद्धि की यह दशा थी कि मौलवी साहब जब 1-2 शब्द बतलाते तो आप पूरा पुष्ट ही सुना देते। मौलवी रौनक अली साहब निवासी पेतेपुर जिला सीतापुर लिखते हैं कि मेरे नाना हकीम रहमत अली फिरंगी महल में आपके मकतब के साथी थे। उनका कहना है कि बालावस्था में ही प्रकाश पुंज वारिस पाक से ऐसी विलक्षण और अद्भुत बातें प्रकट होती रहती थी कि सभी लोग अचंभे में पड़ जाते थे। एक दिन मकतब के मौलवी साहब ने हजरत खादिम अली साहब से कहा कि हजरत आपने एक शेर मेरे हवाले कर दिया है। इनसे विचित्र और अद्भुत कारनामा इतनी कम उम्र में प्रकट होते हैं जो बड़े सिद्ध संतों और महात्माओं में भी नहीं देखे जाते हैं। साहबजादे पढ़े पढ़ाए जन्म लिए हैं। मेरा राय में इनको अधिक शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। हजरत खादिम अली साहब महान ऋषि थे और साथ ही शाह अब्दुल अजीज साहब
देहलवी से हदीस और फ़िक़ा की शिक्षा पाए थे। कुछ ही समय तक सरकार को अपने पास रखा। शेख हुसैन अली साहब जो सादामऊ जिला बाराबंकी के नवाब थे, उनका कहना है कि एक बार आपके उस्ताद मौलवी इमाम अली साहब उर्फ शाह अब्दुल मुनइम साहब देवा शरीफ में आए तो वारिस पाक खुद उनसे मिलने गए। मौलवी साहब आपको देखकर खड़े हो गए। सरकार ने कहा, मौलवी साहब आप हमारे उस्ताद पिता तुल्य हैं। मौलवी साहब ने कहा, उस समय हम जो थे सो थे, अब आप ही हमारे पिता की जगह पर हैं। हमें वह समय याद है जब आपने एक बार मुझे घूर कर देखा तो मुझे 3 दिन बुखार रहा। जब हमने खादिम अली साहब महोदय से कहा कि साहबजादा तो पैदाइशी वली है, तो शाह साहब ने कहा, आपको चाहिए कि उनको प्यार और सिने से शिक्षा। फिर जब हम साहबजादा से पाठ सुनाने को कहता, आप हमारे सामने पुस्तक रखते थे और पूरा पाठ सुना देते थे जिसमें कोई गलती नहीं होती। सारांश यह है कि आप बहुत ही अल्प काल में तमाम पाठ्य पुस्तकों के अच्छे ज्ञाता हो गए। आपका ज्ञान ईश्वरीय देन है। बड़े से बड़ा ज्ञानी अथवा पंडित जो भी आपके सामने आया, सब ने आपकी योग्यता और समझ शक्ति को स्वीकार किया और आपकी महान योग्यता के समक्ष नतमस्तक हुआ। अधिकांश देखा गया कि पाठ लेने के पश्चात आप जंगल मैदान की ओर चले जाते थे और पूरा समय एकांत में व्यतीत हो जाता था। जब आपकी उम्र 10 वर्ष के लगभग हुई तब आपके स्वतंत्र मन और मस्तिष्क ने इसको भी स्वीकार नहीं किया और आप संपूर्ण संबंधों को तोड़कर तन मन से भगवान की याद में संलग्न हो गए। सरकार वारिस पाक की बचपन के कुछ हालात। सरकार वारिस पाक के बचपन का समय बहुत ही शान शौकत से गुजरा है। सभी लोग, पुरुष, महिला, युवा, वृद्धा आपका सम्मान करते थे। जो दशा बचपन में आपकी देखी गई है वह निम्न है। अधिकतर आपकी आंखें लाल रहा करती थी तथा आंसू से भरी होती थी, जिन्हें लोग देखकर आँख आने का गुमान करते थे, किंतु आँख आने का कोई प्रभाव आपकी पवित्र आँखों में नहीं होता था। 10-11 वर्ष की अवस्था तक आपके मुख से लाल टपका करती थी, जिसे आपका दामन भीगा रहता था। आप इश्क और आशिकी की कथा कहानी सुनने में बड़ी रुचि रखते थे। बहुधा देखा गया कि आप 2-4 दिन तक घर से लापता हो जाते थे। यहाँ तक कि कोठरी में बंद कर देने पर भी आप कोठरी से गायब थे। तलाश करने पर आप एक बाग में मिले। आप गजलें सुंदर स्वर में पढ़ लेते थे और पढ़ते पढ़ते बेहोश हो जाते थे। मुंशी नादिर हुसैन साहब जो वारसी दरबार के पुराने होने का सम्मान रखते हैं, कहते हैं कि मौलवी अजीजुद्दीन साहब जो देवा शरीफ के ताल्लुकदार थे, बयान करते हैं कि एक बार हम और मिठन मियाँ हुजूर का बचपन का नाम बाग की सैर कर रहे थे। हमने कहा, मिठन मियाँ कोई गज़ल पढ़िए। आप गज़ल पढ़ते ही चीख मारकर गिर पड़े। मुँह से झाग आने लगा। हम ऐसा देखकर बहुत भयभीत हुए और मारे डर के घर भागे। जब दूसरे दिन प्रात भेंट हुई तो हमारी जान में जान आई। इसी बाल्यावस्था की बात है। देवा शरीफ में शाह अब्दुल मुनीम महोदय के मजार पर एक फ़कीर बैठे, आंखें बंद किए ध्यान में थे। जब फ़कीर ने अपना ध्यान तोड़ा तो आपने कहा कि शाह साहब क्या कर रहे थे? फ़कीर ने कहा कि मैं अपने गुरु का ध्यान कर रहा था। आपने कहा, जब तुमने अपनी आंख बंद कर ली थी तो फिर क्या देखते? क्या तुमने नहीं सुना है? मन काना फ़ी हाजही आमा फ़हुआ फिल आखिरते आमा। जो यहाँ अंधा है वो आखिरत में भी अंधा रहेगा। यदि खोज सत्य है और शौक परिपूर्ण है तो कन कन में परमात्मा का दर्शन हो सकता है। बचपन में आपको तैराकी का बड़ा शौक था और बड़ी उम्र तक आप तालाब में डुबकी लगाकर बहुत देर तक तैरते रहे। बचपन में ये आपकी जब तक की बातें लोगों की ज़बान पर आ गई थी। आप अब्दुल मुनीम शाह के मजार पर जाते और सारी रात खुदा के स्मरण और याद में लगे रहते थे।
यदि किसी के लिए कुछ कह देते तो वही होता था। इस भांति सभी लोग आपके यश से प्रभावित थे और सभी आपकी इज्जत करते थे। आप खेलकूद से गुनाह करते थे। आपका खेल था रुपए पैसे घर से लेकर बच्चों में बांटना, और कभी कभी लोकई हलवाई से 1 रुपये का एक बतासा बड़ा सा बनवाकर तोड़ तोड़ कर बच्चों को बांटना। आप स्वयं कहा करते थे कि हमारी दादी के पास अशरफियाँ बहुत थी, हम उनमें से निकाल लाते थे और एक एक अशरफी देखकर लोकई से एक बड़ा सा बतासा बनवाकर बच्चों को बांट देते थे। देखने में ये कथा एक साधारण सी बात है, किंतु ये बहुत सी असाधारण खूबियों से भरी है। प्रथम यह कि हुजूर एक दिन हलवाई की पर्दे की ओट से पोषण करते थे। बच्चों पर निस्वार्थ दया और सहानुभूति की अद्वितीय मिसाल है। बाल्यावस्था से ही आपको धन संपत्ति माल और असबाब से कोई लगाव नहीं बल्कि घृणा थी। आप भोलेपन से कहते कि न्याय की शर्त यही है कि सोने चांदी के बराबर मिठाई खरीदी जाए। विशेष अवस्था में कहते थे माल और चांदी सोना फकीरों को नहीं चाहिए। इसकी सत्यता इस प्रकार देखी गई कि दादी साहिबा की मृत्यु के पश्चात 40 दिन के भीतर ही आपने अपना सारा धन और संपत्ति जो कुछ दिन दुखियों को दान कर दिया। हजरत वारिस पाक से संबंधित भविष्यवाणियाँ। सरकार ने जो भविष्यवाणियाँ की। लखनऊ में एक संत या बुजुर्ग रहते थे जिनका नाम अकबर शाह साहब था। उनके यश से लोग प्रभावित थे। सदैव लोग उनके पास एकत्रित रहते थे। लोग उनको इस समय का कुतुब कहते थे। एक दिन की बात है कि हजरत खादिम अली साहब महोदय आपको साथ लेकर हजरत अकबर शाह से मिलने गए। शाह साहब ने आपको देखते ही गोदी में बड़ी प्रसन्नता से बिठा लिया और भविष्यवाणी की। साहबजादे अपने समय में अद्वितीय हो गए। इस भविष्यवाणी की मौलवी खुदा बख्श साहब शायक ने पुस्तक तोहफतुल असफिया में लिखा है, जिसके पर्सियन इबारत का अनुवाद निम्नलिखित है। एक दिन हुजूर सैयद वारिस अली शाह साहब हजरत अकबर शाह साहब का दर्शन करने गए। अकबर साहब पश्चिमी इलाके के शहर लखनऊ में चौक स्थिति मस्जिद बास्तिया में रहते थे। उनकी ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। लोगों की भीड़ उनके दर्शनार्थ एकत्र होती थी। लोग अकबर शाह के संबंध में कहते थे कि कुतुब है। उन्होंने हजरत वारिस पाक को अपनी गोद में खींच लिया। उनके रूप को देखते ही खादिम अली शाह से कहने लगे कि इस बालक जैसा सौभाग्यशाली कोई भी हजारों वर्षों तक इस मुल्क में जन्म नहीं लेगा। यह बालक रूप में देवता है और इस मिट्टी के पुतले में नख से सिख तक प्रकाश ही प्रकाश भरा है। इनकी ख्याति का डंका चारों ओर संसार में बजेगा। संपूर्ण मानव तथा जिन इसकी बंदगी और वंदना करेंगे। आप इस बालक की शिक्षा पूरी तरह हिम्मत से करेंगे। अंत इसके बाद सैयदना हजरत खादिम अली शाह ने आपकी ओर विशेष ध्यान देना आरंभ कर दिया। जनाब रहीम शाह साहब का कहना है कि हमने मौलाना शाह अब्दुल रहमान साहब मोहिंद सूफ़ी लखनवी के खास आदमी से सुना है कि वक्त सूफ़ी कहा करते थे, इस समय देवा में एक साहबजादा है जिनकी ओर सदै लोगों का भीड़ जमा होती रहेगी और उनके यश का सूर्य पूरब से पश्चिम तक चमकता रहेगा। मौलाना शाह अब्दुल रज़ाक साहब बासवी से लिखत है, मेरी 5वीं पुष्प में एक सूर्य उदय होगा जिसका प्रकाश मैं देखता हूँ। वास्तव में वो ही हुआ। 5वीं पुष्प में सरकार वारिस पाक प्रकट हुए जो इस भविष्यवाणी को सार्थक करते हैं। इसी तरह शाह नजातुल्लाह साहब जो खादिम अली शाह के धर्मगुरु थे, सीना खोलकर तथा देवा शरीफ की ओर मुँह करके कहते थे, उस सूर्य की रोशनी अपने सीने में भर रहा हूँ जो अब उदय होना चाहता है। सारांश यह है कि देवा की भूमि पर वारिस रूपी सूर्य का उदय हुआ, जिसकी किरणें भिन्न भिन्न धर्मों के अनुयायियों तथा हम सभी लोगों के हृदय को प्रकाशित करती है। साथ ही देवा को वो सम्मान मिला जिससे सभी इश्क अथवा अनुराग वाले माथा टेकते हैं।
शिष्यता प्रतिनिधित्व। हुजूर वारिस पाक जन्मजात ऋषि थे और इनके जन्म से ही विशेष और अद्भुत कार्य देखे जाने लगे। अंत लोग आपको सिद्ध और ईश्वर के प्रेम में लीन देखने तथा समझने लगे। मान्यवर हजरत खादिम अली शाह ने आपको केवल 11 वर्ष की उम्र में गुरुमुख करके अपनी प्रतिनिधित्व से सुशोभित किया गया। कुछ लोगों ने इस कार्य पर तर्क वितर्क भी किया, किंतु आपने इसकी कोई परवाह नहीं किया। मान्यवर खादिम अली शाह कहते थे कि आप मुरीद नहीं हैं, मुराद हैं। हाजी वारिस पाक उनके निस्बती छोटे भाई थे, फिर वो इनकी बड़ी इज्जत करते थे। सजादा नसीनी। हजरत खादिम अली शाह की शिक्षा दीक्षा में अभी वारिस पाक को थोड़ा समय व्यतीत हुआ था कि अचानक हजरत खादिम अली शाह की तबीयत खराब हो गई और वृद्धापन के कारण और खराब होती गई। अंततः मृत्यु में परिवर्तित हो गई और एक दिन आपने उपस्थित चेलों और सेवकों की शांति तथा आसन दिया। तत्पश्चात कलम शहादत उच्च स्वर से पढ़ा और कलमा पढ़ते पढ़ते आपकी आत्मा ने इस नश्वर शरीर को त्याग दिया। पर्दा करने की तिथि 13 या 14 सफ़र बताई जाती है। कफन दफन के बाद तीसरे दिन फातिहा खाने की रस्म अदा की गई। इस अवसर पर तमाम छोटे बड़े तथा सम्मानित व्यक्ति एकत्र थे। उसी सभा में जानसीनी उत्तराधिकारी के लिए बात चली। मौलवी मुन्ना जान, जो आपके लंगर खाने के प्रबंधन और व्यवस्थापक थे, एक सुंदर किश्ती गोलसा बर्तन में एक पगड़ी रखकर सभी उपस्थित गण के सामने प्रस्तुत किया और कहा, जिसको योग समझा जाए उसे यह पगड़ी सौंप दी जाए। चूँकि मुन्ना जान साहब को इस पद की चाह थी, अंत विवाद खड़ा हो गया। अंततः यह स्थान किसको दिया जाए और कौन इसके लायक है। इसी बीच सादत अली, जो हजरत गौस ग्वालियारी के पोते हैं, उठे और वारिस पाक का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, मेरे विचार में इनसे उत्तम कोई नहीं है। तुरंत ही लोगों ने एक स्वर में समर्थन किया और वह वस्त्र सरकार वारिस के शरीर पर सुसज्जित किया गया। सत्य साधकों का शिष्य होना। हुजूर प्रकाश पूज्य वारिस पाक की खिलाफत और उत्तराधिकारी होने की खबर असाधारण जनता को हो चुकी थी। अंत एक बहुत बड़ी भीड़ ने बैत किया। मौलवी रौनक अली साहब पैतेपुरी का कहना है कि मेरे ख़ानदान के लोग हजरत शाह अब्दुल रज़ाक बासवी की भविष्यवाणी अनुसार हुजूर वारिस पाक से मुरीद हुए। मिर्ज़ा मोहम्मद इब्राहिम बेग सौदा के पिता हुजूर जब 14 वर्ष के थे तभी आपके शिष्य हुए थे। मौलवी फरखंद अली निवासी कस्बा 84 जिला लखनऊ के दादा शेख उम्मीद अली 14 वर्ष की उम्र में शिष्य हुए थे। चौधरी खुदा बख्श साहब वारसी निवासी इटावा आगरा कहते हैं कि मेरे पिता जब शिष्य हुए तो हुजूर की आयु 14 वर्ष थी। हाफिज गुलाब साहब वारसी अकबराबादी, जो अपने काल के संत और सूफी परिचित थे, अपनी शिष्यता की घटना स्वयं बतलाते थे, जो निम्नलिखित है। जब मैं मकतब में पढ़ता था उस समय मेरा एक सहपाठी किसी बुजुर्ग का शिष्य हो आया। उसने मुझसे भी अनुरोध किया कि तुम भी शिष्य हो जाओ, किंतु मेरे मन में रह कर ये भावना उठती थी, क्या मुरीद होना अनिवार्य है? मुरीद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उसी रात को मैंने एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग को यह कहते देखा कि मियाँ साहबजादे, यदि तुम्हारी इच्छा बैत की है तो पूरब से एक बुजुर्ग आते हैं, उनसे हो। स्वप्न के पश्चात मेरी बेचैनी बढ़ गई और 3 वर्ष प्रतीक्षा में व्यतीत हो गए। जब जब मेरा मन विहल हो उठता था, वही सूरत सपने में तसल्ली दे जाती थी।
3 वर्ष बाद एक दिन वही सूरत सौंपने आई और कहा कि उठो जाओ और खोज लो वो बुजुर्ग पूरब से आकर एक सराय में ठहरे हुए हैं। रात के 2 बजे थे। हड़बड़ाकर उठा, हाथ मुँह धोया और एक और जिधर मन ने स्वीकार किया चल पड़े। पहरेदारों ने रोकना चाहा मगर मैंने किसी की न सुनी। अपने हृदय के प्रदर्शन पर चलता हुआ मोहल्ला हिंग की मंडी के एक सराय के दरवाजे पर पहुंचा। पूरब से आने वाले बुजुर्ग के संबंध में द्वारपाल से पूछा तो उसने द्वार खोल दिया। भीतर जाके मैंने कमरे को झाँका आरंभ किया। अंधेरे के कारण कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। तभी आपने आवाज़ दी, हाफिज गुलाब तुम आए। व्याकुलता से दौड़ते हुए पैरों पर गिर पड़ा। देखा आप मुस्कुरा रहे थे। मैंने घर चलने का आग्रह किया। आपने स्वीकृति दी। मेरी उम्र 19 वर्ष और हुजूर वारिस पाक की उम्र लगभग 13 वर्ष 4 माह थी। सारांश ये कि हुजूर की 13-14 वर्ष की आयु में अध्यात्म और आंतरिक ज्ञान प्रत्यक्ष रूप में परिलक्षित हो रहे थे। अनगिनत लोगों ने आपका शिष्य होकर लाभ उठाया। हाफिज गुलाब साहब कहते हैं कि आपको पतंग उड़ाने का शौक था। आपने इसके लिए एक नया ढंग निकाला। रात में पतंग और डोर मंगवाते थे। लगभग आधा सेर डोर छोड़ देते थे। पतंग तीव्र गति से उड़ती चली जाती थी। उसकी उड़ान इतनी तेज होती थी कि डोर संभालना कठिन होता था। मुंशी अब्दुल गनी खां वारसी रईसपुर लिखते हैं कि मेरी उम्र 16 वर्ष थी। मैंने एक व्यक्ति से सुना कि देवा शरीफ जिला बाराबंकी के एक राजकुमार है जिनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। घर में ईश्वर का दिया हुआ संपूर्ण धन संपत्ति, माल असबाब सब कुछ है, किंतु वो सबको त्याग कर फकीर हो गए हैं। आयु लगभग 13 वर्ष है। हज का शौक है। नाम पूछने पर हुजूर प्रकाश पुंज का पुनीत नाम बताया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मन में हुजूर का ख्याल करता था। मुंशी अब्दुल गनी खां वारसी विशिष्टता हुजूर की युवावस्था में हुई। उस समय आप छुरी और कटार मंगवाते और हाथ में लेकर अपनी उंगलियों से उसकी धार का निरीक्षण करते, उसके लहू खून की बड़ाई और बखान करते थे। सरकार वारिस पाक का भ्रमण के संक्षिप्त समाचार। 15 वर्ष की उम्र में हुजूर पाक ने हज का इरादा किया। लोगों ने अल्पायु का ध्यान रखकर हुजूर को रास्ते की कठिनाइयों तथा यात्रा के कष्टों का स्मरण कराया, किंतु आपके उच्च विचार सुदृढ़ साहस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि आपका ईश्वर प्रेम और उस पर आस्था प्रबल और बलिष्ठ थी। सर्वप्रथम आप हजरत खादिम अली शाह के मज़ार पर पहुंचकर फातिहा पढ़ा और उपस्थिति लोगों से मिलकर सबको संतोष दिलाते हुए यात्रा आरंभ कर दिया। रास्ते में समयानुसार रुकते रुकाते आप अजमेर शरीफ पहुँचे। यह समय चूँकि ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के उर्स का वक्त था। अंत आप मज़ार शरीफ पर पहुंचकर तवाफ पंज भौरा किए तथा कव्वाली की मजलिस में सम्मिलित हुए। आपकी उपस्थिति से पूरी महफिल में एक विशेष दशा उत्पन्न हो गई। जब लोग अपनी पूर्व अवस्था पर आ गए तो सबने उठकर आपको घेर लिया और चरण चूमने लगे। बहुत से व्यक्ति आपके शिष्य हुए और पूरे अजमेर में लोगों की जुबान पर आप ही की चर्चा रही। अजमेर शरीफ से आप नागौर शरीफ पहुँचे। वहाँ मौलवी हुसैन साहब के मकान पर मेहमान रहे। हुसैन बख्श साहब ने आपके हाथ पर बैत लिया। आपने हुसैन बख्श साहब को बैत लेने की आज्ञा भी दी। फिर आप शहर पिराने पट्टन अहमदाबाद और फक्कर होते हुए बम्बई पहुँचे। लगभग 2 सप्ताह यहाँ रुके। वहाँ विख्यात व्यापारी सेठ याकूब अली खां तथा यूसुफ जकरिया इत्यादि ने एक गिरोह के साथ आपके हाथों में ग्रहण कर शिशु। इसके बाद आप जहाज में सवार हुए और निचली श्रेणी में अपनी आसानी जमाई। उस समय आपकी यह दशा थी कि आप तीसरे दिन भोजन ग्रहण करते थे, सो भी बहुत थोड़ा सा।
भगवान आश्रित थे, अपने साथ कुछ खाने पीने की सामग्री भी नहीं रखते थे। बिना खाए पिए आपको 7 दिन बीत गए। अचानक ये चलता हुआ जहाज रुक गया। जहाज में धर्मात्मा व्यापारी मोहम्मद जयाउद्दीन साहब को स्वप्न में सरकार मदीना रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दर्शन हुआ और अपने निर्देश किया कि सोए खाते और पड़ोसी का ख्याल नहीं रखते। उस वक्त ताजिर बहुत दानी थे। उन्होंने सोचा कि सकता है कि खोजने में सफलता न मिले, इसलिए पूरे जहाज के यात्रियों की दावत कर दी। भांति भांति का भोजन तैयार कराया। जब सब लोग खा पी चुके तो व्यापारी महोदय ने सोए जहाज की हर श्रेणी में खोजना आरंभ किया। जहाज की निचली श्रेणी में पहुंचकर आपको एक कोने में बैठा हुआ पाया। दौड़कर कदमों में गिर पड़े और वहीं भोजन मंगवाकर प्रस्तुत किया। आपने 2-4 लुकमा लिया। जब व्यापारी जयाउद्दीन साहब अपने स्थान पर आए, जहाज अपने आप चलने लगा। उस दिन से जहाज में जब तक आप रहे, खाना तैयार होने पर सर्वप्रथम आपके सामने जाता। हुजूर वारिस पाक उस समय तीसरे दिन भोजन ग्रहण करते। आपकी यात्राओं का हाल पूरा बिल्कुल नहीं मालूम हो सका। आपकी जीवनी लिखने वालों ने भी 2-4 बातें के अतिरिक्त कुछ लिख नहीं पाए, क्योंकि सरकार वारिस पाक के जीवन का अधिकांश भाग भ्रमण और यात्रा में व्यतीत हुआ। किंतु जो कुछ भी लिखा गया है वो या तो आंखों देखा है या पुराने बुजुर्गों की कही हुई बातें हैं। कभी भी सरकार ने अपने चाहने वालों को सफ़र की बातें बताई नहीं है, और यदि कभी कुछ समयानुसार कहा भी है तो बहुत ही कम शब्दों में। मौलवी रौनक अली साहब वारसी रजा की फतेहपुरी, जिनको दरबार वारसी में गौरव प्राप्त है, लिखते हैं कि मैंने अपने पिता की डायरी में देखा है और दूसरे आदरणीय बुजुर्गों से सुना है कि सरकार वारिस पाक ने 17 हज किए हैं और लगातार 12 वर्ष की यात्रा में अरब, ईरान, हजाज, इराक, मिस्र और शाम देशों में भ्रमण करते रहे। इसमें 10 बार हज किए हैं। वहाँ की वापसी के बाद 7 बार भारत से हज करने गए, जिसमें 3 स्थल मार्गों से काबुल होकर और 2 बार इंजन से चलने वाले तथा 2 बार पाल वाले जहाज से। ये यात्राएं भिन्न भिन्न स्थानों, कभी अजमेर, कभी मुल्तान से एक हज देवा शरीफ से प्रस्थानित किए। अपने अपने सफ़र में तमाम पवित्र स्थानों का दर्शन किया है। सहस्त्रों आपसे गुरमुख हुए हैं। इसी सफ़र में जब आप कुस्तुतुनिया पधारे हैं, तब तुर्की के सुल्तान स्वर्गीय अब्दुल मजीद खां आपसे मुरीद हुए हैं। इनके मुरीद होने की घटना इस प्रकार है कि एक दिन हुजूर जब अब्दुल्लाह के मकान पर रुके हुए थे तो अब्दुल्लाह ने आपसे कहा कि यदि हुजूर सुल्तानी बाग की सैर को चले तो कुछ आपका मन बहलाव हो जाए। अब्दुल्लाह की प्रार्थना पर हुजूर सैर के लिए तैयार हो गए। जिस समय हुजूर बाग में संयोग से उसी समय सुल्तान ने भी पदार्पण किया और सरकार वारिस पाक को देखते ही अत्यंत प्रभावित हुए। 1 सप्ताह तक हुजूर की सेवा वारिस पाक को देखते ही अत्यंत प्रभावित हुए। 1 सप्ताह तक हुजूर की सेवा सत्कार में लगे रहे। खुद भी हुजूर के हाथ पर बैत लिए और साथ ही बहुत से तुर्क भी गुरुमुख हुए। मौलवी हुसैन अली साहब वारसी लिखते हैं कि हमने खुद सरकार वारिस पाक से ये बात सुनी है, जिससे मालूमात होता है कि सुल्तान को सरकार मदीना ने ख्वाब में हुजूर की सूरत दिखाया था। अंत सुल्तान ने देखते ही सरकार को पहचान लिया था। बातचीत के दौरान हुजूर ने कहा था कि हमने सुल्तान के महल से एक डोर लटका दी थी, उसी को एक साथ बहुत से तुर्क पकड़ लेते थे और कैद हो जाते थे। आपने रूस, जर्मन तथा फ्रांस आदि इत्यादि देशों की भी यात्रा की है। यह कहना अनुचित होगा कि हुजूर ने उस जमाने में जितनी यात्राओं की है, किसी बुजुर्ग की उतनी सुनने में नहीं आई। अधिकांश यात्रियों तथा प्रबंधकारियों से वर्णित है कि उन्होंने आपके
फ़कीरों अथवा संतों को जंगल, पहाड़ियों, बियाबानों और अन्य देशों में देखा है जो घोर तपस्या में लगे हुए हैं। सरकार वारिस पाक का अमानत सौंपना। पुस्तक तोहफुल असफिया ने रचयिता तथा अन्य बुजुर्गों से वर्णित है कि जब प्रथम बार मक्का गए तो एक मस्त फ़कीर से आपकी भेंट हुई जो आपकी प्रतीक्षा में थे। उन्होंने आपको हृदय से लगाया और जो धरोहर उनके पास थी उसे आपको सौंप दिया। इसके बाद आपकी जांघों पर सर रखकर परमात्मा में विलीन हो गए। उनके संबंध में आप कहते हैं कि उनकी लाश हरे रंग का पक्षी होकर हवा में उड़ गई और मैं जंगल में फिरता रहा। मौलवी रौनक अली वारसी रज्जा की फतेहपुरी लिखते हैं कि एक बुजुर्ग बैतुल्लाह में आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वो आपसे मिलते ही खुदा को प्यारे हो गए। बुजुर्गों का विचार है कि वो अवेसिया के अमानतदार थे जिसको उन्होंने हुजूर को सौंप दी। सरकार वारिस पाक की तपस्या एवं योग साधना। आप बालावस्था से ही कठोर तपस्या में लगे थे। जवानी का जमाना आरंभ होने से पूर्व आप 3 दिन का रोज़ा रखते थे। बहुत दिनों तक रोज़ा भूख व्रत रखा करते थे। इन रोज़ों में भी आप अल्प आहार लेते थे जो वास्तव में नहीं के बराबर होता था। मौलवी रौनक अली साहब अपने स्वर्गीय दादा मौलवी कादिर अली की आंखों देखी बातें लिखते हैं कि जब हुजूर पहली बार फतेहपुर पधारे तो 3 दिन का रोज़ा रखते थे। तीसरे दिन उबाली हुई अरबी का आधा भाग बिना नमक का ग्रहण करते थे। अब्दुल गनी साहब वारसी रईस पुरवा जी एक वयोवृद्ध बुजुर्ग हैं। लिखते हैं कि जब आप देवा शरीफ और फतेहपुर कुछ दिनों के लिए रहते थे तो देखा गया कि 7वें दिन आप रोज़ा के केवल 5 उबले हुए आलू से खोलते थे। अन्य पुराने बुजुर्गों ने बताया कि बहुत दिनों तक हुजूर को अन्य इत्यादि खाते हुए नहीं देखा गया है। कुछ के मतानुसार 50 वर्ष की आयु तक और कुछ के अनुसार इससे भी अधिक उम्र तक नियमित रूप से रोज़ा रखते थे। आपका पेट रुमाल से कसा रहता था। कभी कभी पेट पर पत्थर भी बांधा रहता था। बहुत दिनों तक आपने गोश्त, मछली, अंडा, लहसुन और प्याज का त्याग कर दिया था। चारपाई और चौकी पर कभी नहीं बैठते थे। सदैव भूमि पर बैठते और लेटते थे। रात अथवा दिन में कभी आप सोते हुए नहीं देखे गए। कभी आराम करते हुए किसी को ये शंका हुई कि आप निद्रा में हैं तो तुरंत ही आपने कहा कि कौन है। किसी को आपके तब जबकि खबर नहीं। आप पोशीदगी का इतना ध्यान रखते थे कि किसी को कुछ पता नहीं चलता था कि आप कब कौन सी साधना करते थे। आरंभ में आप रात पर नफिले अदा करते और कुरान शरीफ की तिलावत अध्ययन करने की आदत थी। 40 वर्ष की उम्र तक रात में न आप आराम करते और न किसी से बात करते थे। सारी रात खड़े खड़े नफिल नमाज पढ़ी करते थे। दोस्तों, भाइयों बहनों, मिस्कात हक्कानिया सानू रब्बानी की आवाज़ में आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको पसंद आई है तो दूसरा पार्ट आपके लिए बहुत जल्दी आ जाएगा। तब तक के लिए आपके मेज़बान सानू रब्बानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।